बड़ी खबर आपको देवास से बता दें। देवास में विधायक बेटे की गुंडागर्दी के मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। एमएलए गोलू शुक्ला के बेटे पर केस दर्ज हुआ है। रुद्राक्ष शुक्ला समेत 9 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। सीसीटीवी के आधार पर यह मामला दर्ज कर लिया गया। बदसलूकी, गाली देने समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। तो आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है। आईबीसी 24 ने इस खबर को प्रमुखता से आपको दिखाया था। देवास में विधायक बेटे की गुंडागर्दी का मामला सामने आया था। मोनीश वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोनीश, क्या अपडेट है? 9 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है। कब तक इनके खिलाफ एक्शन अब लिया जाएगा? देखिए, आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है। लगातार हमने दर्शकों को इस मुद्दे को दिखाया था और सवाल उठाए थे। आमजन के साथ जो शो हमारे द्वारा किया गया था उसको भी काफी सराहना मिली थी और आमजन ने लगातार आईबीसी 24 के माध्यम से अपनी बात रखी थी कि इस तरह से माता के दरबार में गुंडागर्दी को लेकर के प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए और कम से कम मां चामुंडा के दर पे ऐसी घटना फिर से ना हो, इसको लेकर के प्रशासन को, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और अभी जिस तरह से पुलिस ने अपनी कार्रवाई में कुछ नामों का इजाफा करने के साथ में विधायक पुत्र रुद्राक्ष के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर लिया है, धाराओं का भी इजाफा किया गया है और जिस तरह से रुद्राक्ष सहित 9 लोगों के नामजद एफआईआर दर्ज हुई है, उनको अब खोजा जा रहा है। जी मोनीश, क्या इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल गिरफ्तारी इसीलिए होगी क्योंकि पुलिस की सीधी कार्रवाई थी, इसमें कोई फरियादी नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर ये गुंडागर्दी या इस तरीके से कृत्य करते हुए नजर आ रहे थे और अब जैसे कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो उनको उनके बयान और उनकी पहचान के लिए भी पुलिस को लाना जरूरी होगा। जी ठीक है, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, देखते हैं आगे क्या एक्शन लिया जाता है। देखिए, बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे संवाददाता मोनीश वर्मा जानकारी दे रहे थे। आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है। हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि कैसे देवास के मां चामुंडा टेकरी में जाकर के रात में यहां पर मंदिर खुलवाया गया था, तिलक लगवाया गया था। गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला अपने पूरे दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, आप देखिए किस तरह से रौब दिखाते हुए गाड़ी में भरकर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और रात में पुजारी के बेटे को धमकाते हुए वहां पर दर्शन करने के लिए उन्होंने कहा था। एमएलए गोलू शुक्ला के बेटे पर अब केस दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर के हल्ला बोल कर रही थी। पैर धोकर के पुजारियों के उन्होंने माफी भी मांगी थी और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही थी। कांग्रेस की तरफ से भी एक तरफ सियासत भी हो रही है और अब आप देखिए गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से अपने साथियों के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला पहुंचते। लेकिन बड़ी बात यह है कि दर्शन उस समय ये करने के लिए नहीं पहुंचे थे जब दूसरे भक्त पहुंचते हैं। रात में जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं उस दौरान ये पहुंचे हुए थे मंदिर के दर्शन करने के लिए। अंशुल मुखाती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल, अब कब तक इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? केस तो दर्ज कर लिया गया है, लगातार इस मामले को लेकर के सियासत भी हो रही थी और अब एक्शन लिया गया है। क्या समझा जाए कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने दबाव बनाया, क्या उसके बाद शासन प्रशासन को एक्शन लेना पड़ रहा है? अंशुल, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से पूरे मामले को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे, उन सवालों में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या पुलिस जो है रुद्राक्ष शुक्ला पर भी केस दर्ज करेगी और आखिरकार पुलिस ने रुद्राक्ष शुक्ला पर केस दर्ज कर लिया है। गोलू शुक्ला के बेटा है रुद्राक्ष, जिनकी कार जो है MP 09 WL 0009 जो है काफिले में शामिल थी और शुरू से ही इससे इनकार किया जा रहा था। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे तो उसमें इस कार का भी खुलासा हुआ था, जिसके बाद रुद्राक्ष समेत अब 7 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। इसमें इंदौर के अमन शुक्ला, उज्जैन के लोकेश चंदवानी, देवास के जीतू रघुवंशी, उज्जैन के मनीष तेजवानी, अनिरुद्ध सिंह पवार और हनी नाम का इंदौर का एक और युवक जो है वो शामिल है। इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा जो है पीड़ित पुजारी उपदेश नाथ के भी बयान जो है वो लिए जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से पूरा घटनाक्रम सामने आया था उसके बाद से लगातार पुलिस जो है रुद्राक्ष शुक्ला को बचाने में लगी हुई थी। सवाल लगातार उठ रहे थे कि पुलिस के द्वारा जो केस दर्ज किए गए हैं उसमें रुद्राक्ष का नाम अभी तक सामने नहीं लिया गया, जबकि रुद्राक्ष शुक्ला ही अपने साथियों के साथ कारों का काफिला लेकर के पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने वहां पर मंदिर में पुजारी के बेटे के साथ अभद्रता भी की थी। लेकिन जिस तरह से पुलिस उन्हें बचाने में लगी हुई थी उसके बाद से लगातार ये सवाल खड़े हुए और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में जो है वो दर्ज कर लिया है। सबसे बड़ा यह है कि आईबीसी 24 लगातार ये सवाल खड़े कर रहा था कि पुलिस क्यों आरोपियों को बचा रही है।
कल जब देवास टेकरी पर शाम को लोगों के साथ आईबीसी ने अपना एक विशेष कार्यक्रम किया था, उसमें भी ये सवाल खड़े किए थे कि आखिरकार मां के मंदिर में जो घटना हुई है उसमें क्यों विधायक के जो बेटे हैं रुद्राक्ष, उनके ऊपर केस दर्ज नहीं किया गया। और इसके बाद देर रात इस खबर का एक बड़ा असर यह हुआ कि रुद्राक्ष शुक्ला जो है उन पर और उनके साथियों पर इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया गया। इस पुलिस मामले में 4 से अधिक गाड़ियां भी जो है पुलिस ने जब्त कर ली है। ये वही गाड़ियां थी जो रुद्राक्ष शुक्ला टेकरी पर लेकर के पहुंचे थे और टेकरी के नीचे गेट जो है वहां पर साफ निर्देश लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार के वाहनों को ऊपर ले जाना सख्त मना है। और बिल्कुल अंशुल, एक नहीं कई मामलों से ये जो पूरी खबर थी वो लगातार बड़ी बनती जा रही थी। तो आप रात के समय जाते हैं, मंदिर के कपाट खुलवाते हैं, दर्शन करते हैं, टीका लगवाते हैं, पूरे काफिले को लेकर के आप ऊपर मंदिर तक चढ़ जाते हैं, तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर के सवाल तो उठ ही रहे थे। अब इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, देखते हैं अब आगे एक्शन क्या लिया जाता है और कब तक लिया जाता है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।